तो ये रहा हमारे सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है ये। ठीक है, इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो गई है, बट अगर आप एक प्रॉपर तरीके से करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उतनी। ऑलराइट, तो इसके मेरे पास दो अप्रोचेज़ हैं। तो सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एंड बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और गामा प्लस कॉस की पावर 4 अल्फ़ा, गामा प्लस साइन की पावर 4 अल्फ़ा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हमें रिलेशन फाइंड करना है बी एंड सी के अंदर। ठीक है, इस वाले बी सी एंड इस वाले बी सी के अंदर, मतलब इन चारों का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं। लाइक सबसे पहले यार देखो, जब आप को कुछ नहीं पता होता, जब आपको रूट्स दिए हुए होते हैं, कोफिशिएंट दिए हुए होते हैं, तो आप सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से सोचते हो जनरली। ठीक है, बट यहाँ पर हम एक और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट्स, जो कि बेस्ट अप्रोच है इसकी। ठीक है, मैं एस और पी और पहले समझाऊंगा। देखो, डिफरेंस के बारे में आप कब सोचते हो, जब आपके पास दो चीज़ों में कोई एक कांस्टेंट चीज़ हो। ठीक है ना, यानी कि बीटा से कॉस स्क्वायर अल्फा ज़्यादा है, बीटा से साइन स्क्वायर अल्फा ज़्यादा है, तो इन दोनों का इनका डिफरेंस के अंदर बीटा तो हट ही जाएगा। तो वैसे आप सोच सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी सेम गामा तो हट ही जाएगा अगर आप डिफरेंस ले लोगे तो, और डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला आपको पता है, रूट डी बाई मॉड ए। ठीक है ना, ये यहाँ पर 1 है तो रूट डी ही आ जाएगा। तो जानबूझ के जब ऐसी चीज़ें दी हुई होती हैं तो हमें डिफरेंस के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट से भी आ जाएगा, और उससे भी आपको एक बहुत ही प्यारी एलिमिनेशन की चीज़ पता चलेगी, आप कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी अप्रोच 1 पे। अप्रोच 1 हो जाएगी हमारी एस ओ आर, पी ओ आर एंड एलिमिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये पहली इक्वेशन के अंदर हमारा एस ओ आर पी ओ आर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 बीटा प्लस सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज एंगल सेम रह रहा है तो मैं कॉस को सी लिख रहा हूँ, साइन को एस लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा -2b के। सिमिलरली बीटा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू बीटा। ठीक है, मैं इसको 1 लिख सकता हूँ, आई नो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, बट मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। सी एस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी, छोटा वाला। सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा 2 गामा प्लस सी की पावर 4 प्लस एस की पावर 4 इक्वल्स टू -2 कैपिटल बी, एंड गामा स्क्वायर प्लस सी की पावर 4 प्लस एस की पावर 4 इंटू गामा प्लस सी एस की पावर 4, ये हो जाएगा कैपिटल सी के बराबर। ऑलराइट, तो ये हमें पता है। अब यहाँ से हम चीज़ों को एलिमिनेट कैसे करें, मतलब ये चार इक्वेशन अपने आप में ऐसा लगता है कि यार इसमें इतने सारे टर्म्स हैं, ये एलिमिनेट होगी तो होगी कैसे। तो आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो एक बार। हम यहाँ सिर्फ बीटा है सी स्क्वायर है स्क्वायर है, तो इस वाली चीज़ को हम अलग देखेंगे, इस वाली चीज़ को हम अलग देखेंगे, बाद में हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन है बी सी में और कैपिटल बी कैपिटल सी में। ठीक है, हमें इन चीज़ों को गामा बीटा कॉस साइन इन सबको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ बीटा का स्क्वायर है। ठीक है, बीटा है सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर है। ठीक है, अब जिसको होल स्क्वायर कंप्लीट करने की आदत होती है वो ये देखता है कि यार यहाँ अगर 2 होता और यहाँ अगर 2 होता, ठीक है, तो बीटा स्क्वायर और दिस, और हो सकता है इसका मैं स्क्वायर बना दूँ तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाता। फिर वैसे सोच सकते हैं आप। ठीक है, तो वैसी चीज़ें कहाँ पर हैं, कॉस प्लस साइन बाई 2 एंड बीटा, इसका स्क्वायर कहाँ पर है। तो जब आप ऊपर वाली इक्वेशन को नोटिस करोगे ना, तो इसमें देखो यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है। तो अगर आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो दिख रहा है आपको बीटा और कॉस प्लस साइन स्क्वायर बाई 2, ये -b के बराबर आ रहा है। तो इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो ये टर्म तो आएगा, ये भी आएगा ही, और एक और टर्म आएगा, उसको हम कैसे तैसे एडजस्ट कर लेंगे। कॉस साइन में ही होगा तो हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना। तो यही मैं सोच रहा हूँ। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से और इसको भी 2 से, बिकॉज यहाँ जो करूँगा वही सिमेट्रिक यहाँ पर भी है। ठीक है ना, आप देख सकते हो गामा और कॉस प्लस साइन बाई 2 का स्क्वायर यहाँ पर भी 2 और 2 होता तो वैसी चीज़ बन जाएगी। तो मैं इनको रीराइट कर देता हूँ। ये हो जाएगा बीटा प्लस सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ओवर 2 इक्वल्स टू -b, और चाहूँ तो इसका स्क्वायर भी कर दो आप, इसका स्क्वायर करके लिख दो। ठीक है, दैट वुड बी गुड, बीटा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू बीटा प्लस सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, और ये बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा गामा स्क्वायर प्लस सी की पावर 4 प्लस एस की पावर 4 गामा प्लस सी की पावर 4 प्लस एस की पावर 4 का होल स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू कैपिटल बी का स्क्वायर।
ये हो गया। अब आप चाहे तो सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ भी कर दो। तो हम सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि ये बीटा वाली चीज़ें गायब हो जाए, पूरा पूरा बीटा ही गायब हो जाएगा यहाँ से। इसको इस वाली चीज़ को इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर भी सेम गामा भी गायब हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा c² + s² का होल स्क्वायर बाई 4। आई नो 1 होता है, बहुत देर से कोई सोच रहा होगा कि यार 1 लिख दे उसको, बट मैं अभी उसको ऐसे ही रखना चाह रहा हूँ, बाद में हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर भी आ जाएगा c⁴ + s⁴ का स्क्वायर बाई 4 माइनस c⁴ इक्वल्स टू b² - c। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये अगर कोई ध्यान से देखे तो अगर मैं इस 4 को यहाँ भेज दूँगा तो माइनस, ये देखो a² + b² और यहाँ पर a² b² लिखा हुआ है, यहाँ पर मतलब a b लिखा हुआ है, a² + b² - 4ab, और आप खोल दोगे तो इसको तो +2ab। तो जब आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बाई 4 रहेगा, इसलिए मैं इसको खोल नहीं रहा था। तो c² - s² का होल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा और ये b² - c के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप इसको भी करोगे तो c⁴ - s⁴ का स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा इक्वल्स टू कैपिटल b² - c। और यही पूरा गेम है, ठीक है ना। ये c⁴ ये आपको a⁴ - b⁴ दिख रहा है, तो ये क्या होता है, a² - b² इंटू a² + b², है ना। आपको यहाँ a² - b² लिखा होता है तो a - b इंटू a + b करते हो। अब यहाँ पावर एक और चढ़ाई हुई है तो यहाँ पर भी एक और चढ़ा दोगे आप, ठीक है। और a² + b² क्या होता है, sin² + cos² कितना होता है, 10th में पढ़ा होगा, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू c² - s² की पावर 2 बाई 4 b² - c के बराबर आ गया। अब आपको दिख रहा होगा कि ये और ये तो सेम ही है, यानी कि यहाँ से हमको मिल जाएगा b² - c स्मॉल c इक्वल्स टू कैपिटल b² - कैपिटल c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मे भी शायद बी वाली चीज़ों को एक साथ रखा होगा उन्होंने और सी वाली चीज़ों को एक साथ रखा होगा, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी अप्रोच 1। थोड़ी सी लेंदी थी बट इसने आपको ये मैनिपुलेशन सिखा दी, ये एलिमिनेशन की चीज़ सिखा दी। ठीक है, कोई भी अप्रोच ख़राब नहीं होती है। ठीक है, बस आपको फास्ट अप्रोचेज़ आनी चाहिए, और फास्ट अप्रोचेज़ तभी आती हैं जब आप की ऑब्जर्वेशन एक तो बहुत तेज़ हो, जब आपने बहुत तरीके के सवाल प्रैक्टिस कर रखे हों। ठीक है, एंड आप जानबूझ के हर सवाल के अंदर अलग तरीके से सोचना चाहते हो। ठीक है, आपका आंसर आ गया तो आप ऐसे नहीं कि यार मेरा आंसर आ गया एंड बस इस सवाल का मोटिव ख़त्म। ठीक है, तो अब हमारी नेक्स्ट अप्रोच है DOR, डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो डिफरेंस ऑफ रूट 1 क्या है, मतलब कि जो पहली इक्वेशन है उसका डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या है, तो हो जाएगा c² - s² का मॉड। ठीक है, पहले में से दूसरा माइनस कर दो, दूसरे में से पहला माइनस कर दो, इट डजेंट मैटर, मॉड ले लिया क्योंकि आपने। DOR2 क्या है, c⁴ - s⁴। ठीक है, और वो हमने अभी सिंप्लीफाई किया ही था, वो होता है c² - s²। ठीक है, बिकॉज देखो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, sin² थीटा प्लस cos² थीटा ये 1 होता है। ठीक है, 10th में एटलीस्ट ये तो पढ़ा देते हैं। अब DOR1 DOR2 के बराबर है, लिख लेते हैं इसको। DOR1 डिफरेंस ऑफ रूट 1 का और डिफरेंस ऑफ रूट 2 का बराबर है, ये इम्प्लाई करता है रूट D1 बाई मॉड A1, ये बराबर होगा रूट D2 बाई मॉड A2 के, और A1 A2 1 है तो ये इम्प्लाई करेगा D1 इक्वल्स टू D2। स्क्वायरिंग कर देना बोथ साइड्स, A1 A2 1 है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, D1 निकालोगे तो 4 कॉमन आएगा, अरे स्मॉल b था, b² - c आएगा, और D2 निकालोगे तो 4 कैपिटल b² - कैपिटल c आएगा। ऐसे लिख देता हूँ मैं उस कैपिटल c को। तो यहाँ से आप इनको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो अगेन हम उसी कंक्लूजन पे पहुँच गए जो हमारे पास ऊपर था। ये फास्ट था, ठीक है, बट अगर आप ऑब्जर्व कर लेते हो तो वेरी नाइस। ठीक है, आपको फास्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इट डजेंट मीन कि यार ये सोल्यूशन बेस्ट है और ये सोल्यूशन बेकार है। ठीक है, दोनों ही अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार सवाल के अंदर आपको ऐसी ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए, ऐसी मैनिपुलेशन आनी चाहिए, ऐसे एलिमिनेशन टेक्टिक्स आनी चाहिए, आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स यहाँ पर इनको देख के बहुत तेज़ होनी चाहिए, तो वो ग्रो करनी चाहिए आपको। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या कंसेप्ट इसमें यूज़ करे वो लिख लेते हैं। ठीक है, कंसेप्ट यूज्ड बिकॉज वही हमारे काम आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमने SOR, POR रिलेशन विथ सम ऑफ द कोफिशिएंट्स। ठीक है, कोफिशिएंट्स के साथ उनका रिलेशन। सेकेंडली हमने क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन
एलिमिनेशन थ्रू, ठीक है, होल स्क्वायर कंप्लीशन। और हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज़ नहीं करी। मैं चाहता था ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकता था, बट मैंने उसको यूज़ नहीं करा। होल स्क्वायर कंप्लीशन से ही मैंने पूरा गेम चेंज कर दिया। और तीसरी चीज़ है a+b/2 का स्क्वायर। ये बहुत ही अच्छा होता है, मतलब कि आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। ये b²/4, ठीक है ना। ये टर्म बड़ी ही मस्त होती है, ठीक है ना। इससे आपको चमकता है कि ये इसका स्क्वायर हो सकता है। और एक और चीज़ वो थी, हाँ, a+b का होल स्क्वायर बाई 4 माइनस ab, ये बराबर होता है a-b के होल स्क्वायर बाई 4 के। और a+b/2 कर लेते हैं, ठीक है। a+b/2 वो थोड़ा सा सुंदर दिखता है, तो यहाँ पर a-b/2। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है, मतलब दिख जाता है। पर आपका एक बार देखा हुआ होना चाहिए ताकि आपको अगली बार जल्दी दिखे, ठीक है। हमने ये चीज़ें यूज़ करी और फाइनली हमने DOR यूज़ करा। और उसको हम 5th में डाल देते हैं। हमने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को भी यूज़ करा है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बस इतनी ही ट्रिग्नोमेट्री हमने यूज़ करी है, ठीक है। और a⁴ माइनस b⁴ होता है a² माइनस b² इंटू a² प्लस b²। ये सारी चीज़ें हमने इस सवाल के अंदर यूज़ करी थी। अब हम सवाल कर लेते हैं, बट इतनी सारी चीज़ें एक सवाल ने हमको सिखाई हैं, इतनी सारी चीज़ें हमको एक सवाल ने रिवाइज़ कराई हैं, इसलिए मुझे ये बुक बहुत ही प्यारी लगती है जब आप इसको इस तरीके से सॉल्व करते हो तो, ठीक है। तो ये था इस सवाल के अंदर। कोई भी डाउट हो, कोई और अप्रोच हो आपके पास, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए मज़े करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।